वेलकम मित्रों, मैं आपका दोस्त अविनाश आर्य। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज फिर एक बहुत ही अनोखे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सच बहुत कड़वा होती है, सुनने की शक्ति जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, तर्क इंसान का एक बहुत बड़ा हथियार है। दोस्तों, हमें अपने तर्क के तराजू पे अपने प्रत्येक बातों को तौलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, फिर हम लोग अपने तर्क के तराजू पे एक टॉपिक को चढ़ाया है। जिस तरह से मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि क्या प्रभु श्री राम की सेना में बंदर थे, हाँ या नहीं, अगर नहीं तो कौन थे, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा, दिल से खुशी मिली, बहुत कमेंट आप लोगों ने किया। आप लोगों के कमेंट को पढ़कर मैं फिर से उत्साहित हूँ और बहुत अधिक उत्साहित हूँ। फिर एक टॉपिक को लेकर चला हूँ। उम्मीद नहीं, विश्वास भी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे भी बहुत सराहेंगे। और इसमें जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमारी समझ में नहीं आया हो, शायद मेरी त्रुटियों को बताने का कोशिश करेंगे। मैं आपका मित्र छोटा भाई। देर न करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। मित्रों, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हमको रामायण, महाभारत, कृष्णलीला ये सब देखने में बहुत मजा आता था। उसके बीच जो लड़ाइयाँ तीर धनुष से हुआ करते थे, गदा, भाले, तलवार, त्रिशूल, ये हमको बहुत मजा आता था और आज भी बहुत मजा आता है। दोस्तों, मैंने देखा है और उसी बीच से एक टॉपिक को उठाया हूँ। रामायण में एक पात्र है जामंत जी का। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है जामंत जी। बहुत ही साहसी वीर वृक्षराज जामंत की चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, हमने YouTube पे और Google पे सर्च किया तो पाया कि वृक्षराज जामंत सतयुग युग में ब्रह्मा जी से इनका उत्पत्ति हुआ। गूगल के द्वारा पता चला कि सतयुग में ब्रह्मा जी से इनकी उत्पत्ति हुई और इन्होंने समुद्र मंथन में भी देवताओं का साथ दिया। फिर त्रेता युग में प्रभु श्री राम की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत अधिक साहस और वीरता के साथ लड़ा। मित्रों, मुझे खुशी इस बात का है कि उस समय बंदर और भालू कितने बहादुर हुआ करते थे। काश आज भी होते, लेकिन नहीं। अफसोस है कि आज एक भी बंदर भालू ऐसे नहीं है जो हम इंसानों के बीच में बोलते हों। काश उनकी भी सभ्यता इतनी विकसित हो गई होती जो त्रेता युग में सभी बोलते थे। कितना अच्छा लगता होगा ना। हमें भी बहुत तड़प होती है इस बात के लिए कि काश हम भी भालू और बंदरों से बात कर पाते। क्यों उनके एक भी वंशज ऐसे नहीं है जो हमसे बात कर सके, बोल सके। उनकी सभ्यता इतनी पीछे क्यों हो गई? क्योंकि प्रभु श्री राम भगवान के भक्त हुए। भगवान उनसे कृपा क्यों हटा ली? भगवान के इतने बड़े अनन्य सेवक रहे तो भगवान को तो उनके वंशजों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। प्रभु श्री राम की लड़ाई में कोई भी जंगली जानवर बंदर और भालू को छोड़कर लड़ाई में शामिल नहीं थे।
तो चलो उन लोगों की सभ्यता विकसित नहीं हुई, उन लोगों के प्रजातियां विकसित नहीं हुई, वो जानवर के जानवर रह गए। पर भालू बंदर के तो साथ दिए थे भगवान श्री राम को, उनके वंशजों के साथ ये तो नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने अपने मनुष्य जाति को विकसित बनाया, सभ्य बनाया, उस तरह से उस भालू बंदरों के भी वंशजों को आज पढ़ने लिखने और आज बोलने का शक्ति प्रदान कर दिया होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। इससे तो यही सिद्ध होता है कि प्रभु श्री राम की लड़ाई में भालू बंदर ही उनको पसंद करते थे और उनके साथ लड़े। जंगली जानवर उनको प्रेम नहीं करते थे। बाघ, शेर, चीता शायद प्रभु श्री राम को पसंद नहीं करते थे, इसलिए इनकी लड़ाई में सहयोग नहीं दिए। लड़ाई में बहुत अधिक उपयोग किए जाते हैं हाथी और घोड़े का। हमने सीरियलों में देखा है या किताबों में भी पढ़ा है कि रावण के योद्धा हाथी और घोड़ा पे बैठकर युद्ध करने आते थे, लेकिन प्रभु श्री राम के बंदर और भालू सेना या स्वयं प्रभु श्री राम के लिए कोई हाथी नहीं आया सेवा देने, कोई घोड़ा नहीं आया सेवा देने। क्या ये प्रभु श्री राम से नाराज थे? तेंदुआ, कुत्ता, ये सब शिकारी जानवर, क्या ये प्रभु श्री राम से प्रेम नहीं करते थे? ये लड़ाई में भाग नहीं लगते, या फिर भालू और बंदर इन्हें भगा दिए कि जाओ जाओ भागो भागो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, प्रभु श्री राम की लड़ाई तो हम दोनों ही जितवा देंगे। शायद ऐसा हुआ हो, और अपमानित होकर कि ये सभी चले गए होंगे, नहीं भाग लिए होंगे, शायद ऐसा हुआ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लड़ाई की बात हुई। उसी सीता माता के खोज में, सीता मैया के खोज करते हुए जब हनुमान की टीम, हनुमान जी की टोली और जामवंत जी उसी में थे, जब सागर किनारे पहुंचे और हुआ कि इस सागर को पार करके सागर के उस पार रावण की भव्य सोने की लंका बसी हुई है। और उस सोने की लंका में गिद्धराज ने बताया था कि सीता मैया एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो हुआ कि कौन जाएगा? तो सब लोगों ने कहा कि हनुमान सक्षम है, उड़ के जा सकता है। हनुमान बोले नहीं नहीं, हम तो नहीं जा सकते, हम कैसे जा सकते? तो वृक्षराज जामवंत ने उनको ललकारा था कि काश मैं बूढ़ा नहीं होता, तो ऐसा कई समुद्र पार करके चला गया होता, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने सीरियल में देखा है, ये बातें सुना है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पार नहीं कर सकता। और हनुमान तुम पार कर सकते हो। और उन्होंने हनुमान की सारी शक्तियां याद दिलाई, यहाँ तक कि समुद्र को घोंट जाने की भी शक्ति, समुद्र को नहीं, सूर्य को घोंट जाने की शक्तियां भी उन्होंने याद दिलाई। तब जाकर के हनुमान उड़ के पार गए थे। उस समय वृक्षराज वृद्ध हो चुके थे। फिर चलिए द्वापर युग में जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, उस समय महाभारत के सीरियल में हमने देखा है कि वृक्षराज जामवंत की एक बेटी भी थी, जामवंती। मणि के जमंतक मणि के खोज में कृष्ण उनके गुफा में पहुंचे और वहां पे उनसे लड़ाई हुई। और वो बोले जामवंत कि हमको प्रभु राम और लक्ष्मण के सिवा कोई हरा नहीं सकता है, तुम कौन हो जो हरा दिए? हमारे प्रभु बोले थे कि हम तुमको द्वापर युग में मिलेंगे। क्या वो झूठ हुआ? तो कृष्ण बोले कि नहीं, सही बोले थे, हम ही हैं वासुदेव।
तब उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो वहाँ पे वृक्षराज जमंत बोलते हैं कि प्रभु हमको वरदान नहीं, वर चाहिए। हमारी एक पुत्री है जमंती, इसके लिए एक वर चाहिए, और आपसे सुंदर वर कौन हो सकता है प्रभु? आप ही हमारा दामाद बनिए। और उन्होंने जमंती का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया। अब सोचने वाली बात है बंधु कि जो त्रेता युग में वृद्ध हो चुका था, द्वापर युग में की सुंदर युवती के पिता कैसे हो सकते हैं? हो सकता है, वो युग था, मान लेते हैं जैसे सब कोई मानते हैं। कहा जाता है मानने में। हुए तो हुए, वृक्षराज जमंत यानी कि भालू की बेटी खूब सुंदर कन्या हुई, जो भगवान कृष्ण के लायक हुई। सोचिए, सिर्फ दुनिया में एक जामंत ही ऐसे भालू हुए जिनकी संतान इंसान हुई। बाकी किसी भालू का संतान इंसान नहीं हुआ। कहीं गूगल और यूट्यूब पे हमें नहीं मिला कि किसी ने बताया कि अन्य भी कोई भालू हुआ हो जिसका संतान इंसान हुआ हो सके। प्रभु राम के वो भक्त थे, इसलिए प्रभु ने कुछ एक्स्ट्रा वरदान दे दिया हो कि जाओ तुम इंसान पैदा करो। यहाँ तक बात सोचने वाली बात है कि बहुत सारे भालू और बंदर प्रभु के साथ लड़े। प्रभु दो ही पर बड़ी आशीर्वाद रखा, बहुत कृपा रखा, हनुमान और जामंत। हनुमान को भी बोला प्रभु श्री राम ने कि तुमको द्वापर युग में मिलेंगे वासुदेव कृष्ण के रूप में। और फिर जामंत को बोला कि तुमको हम द्वापर युग में फिर दर्शन देंगे वासुदेव कृष्ण के रूप में। बाकी बंदरों पर, भालुओं पर उनकी कृपा नहीं थी। बड़ी सोचनीय विचारणीय बात है। और द्वापर तक ही क्यों, ग्रंथों में तो ये भी है कि कल युग में कल की अवतार के रूप में भगवान विष्णु अर्थात राम अर्थात कृष्ण फिर अवतार लेके आने वाले हैं। ये जामंत क्यों नहीं इंतजार कर रहे हैं और कहाँ हैं? कोई अता पता। चलिए दोस्तों, यही मन की दुविधा थी और हमको समझ में नहीं आया, सो आप लोगों के बीच मैंने ये परोस दिया। अब आप लोग किस प्रकार हमारी उत्साह बढ़ाएंगे इसका इंतजार करते हैं। तब तक के लिए अपने छोटे भाई मित्र अविनाश को विदा दें। जय हिंद दोस्तों।